गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि एक लिटरेचर पैसेज है और हमारे लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक से लिया गया है। इसमें जो एवलिन ग्लेनी नाम की जो बच्ची है छोटी, जिसके बारे में वर्णन किया है, जो कि सिर्फ उस टाइम पे 8 साल की ही थी, जब उसने अपनी सुनने की जो शक्ति थी बेटा, सुनने की जो एबिलिटी थी उसका हैम्पर हो गया था, लॉस हो गया था। और उसके बाद कैसे उसकी एबिलिटी का पता चला, कैसे ये पता चला कि उसकी सुनने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो गई है, उसके लिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बताया, क्या उसकी मम्मी ने किया, उसके बाद वो बच्ची के साथ क्या हुआ, उस बच्ची ने क्या किया क्या नहीं किया, किसने उसकी हेल्प की उसके सपनों को साकार करने की, वो सारा का सारा आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे नाम है, अपना नाम लिखेंगे, फिर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। टॉपिक हमारा कॉम्प्रिहेंशन लिटरेचर पैसेज है। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। कहते हैं कि जो एवलिन ग्लेनी जो थी, उसकी जो हेयरिंग एबिलिटी जो थी, उसका जो लॉस जो हुआ था वो धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग फॉर द पियानो। कहते उसकी माता को जब ये पता चला, उसने नोटिस किया कि कुछ तो उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है, कि वो अभी भी उसकी पियानो बजाने की जो टर्न है उसका वो वेट कर रही है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। वो जो उसका नाम पुकार रही हैं लेकिन वो फिर भी नहीं हिल रही है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर। मैंने ये महसूस किया कि वो नहीं सुन पा रही है। सेज एसबल ग्लेनी। एसबल ग्लेनी बताती है, फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसेल हर ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर्स। वो बताती है कि कुछ समय के लिए जो एवलिन ग्लेनी थी, उसने क्या किया बेटा, अपनी जो डीफनेस जो थी, सुनने की जो एबिलिटी जो थी, जैसे जैसे वो बहरी होती जा रही थी, उसको बनाए रखा, छुपाए रखा वो, लेकिन ज़्यादा टाइम तो उसको नहीं छुपा सकी। बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स है डेट्यूटेड। तो जैसे जैसे वो 11 साल की हुई, इसके जो मार्क्स थे बधिरता के, बहरेपन के, वो ज़्यादा होते चले गए, यानी वो ज़्यादा बहरी होती चली गई, उसका विनाश होता चला गया। एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। उसके पेरेंट्स ने उसको, हेड मिस्ट्रेस ने बताया कि उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब ये पाया गया कि उसकी जो सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे नर्व सिस्टम के डैमेज हो जाने की वजह से क्या थी, वो बिल्कुल से ही बेटा ख़त्म हो चुकी थी। They were advised that she should not be fitted with hearing aid. They were advised that she should be fitted with hearing aid. उन्हें बताया गया कि उसे क्या कर देना चाहिए, उसे hearing aid देनी चाहिए, and sent to a school for deaf, और उसे बहरों के स्कूल में भेज देना चाहिए। Evelyn suddenly looked black. Everything suddenly looked black. Everything यानी उसे अचानक से हर चीज़ जो काली काली दिखने लग गई। सैज एवलिन, एवलिन कहती है, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी उस चीज़ों को नहीं छोड़ने वाली थी। सी वाज डेटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो क्या थी, एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, या उसके लिए वो काफ़ी दृढ़ संकल्पी थी कि मैं एक दृढ़ संकल्प के साथ नॉर्मल जीवन जीऊँगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने अपना जो क्या था, म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी, उसको उसने कायम रखा। One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play too. एक दिन उसने देखा कि कोई बच्ची जो थी वो xylophone बजा रही थी, और उसने ये निश्चय लिया कि वो भी xylophone बजाएगी। Most of teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. कहते हैं कि बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, आप बहरे हो, आप ये हो, आप ट्राई मत करो, आप ये मत करो। बट एक टीचर थे जिनका नाम रॉन फॉर्बस था, उन्होंने, जो कि तबला वादन थे, परकशनिस्ट होता तबला वादक, उन्होंने उसके धैर्य को पहचाना और उन्होंने उसकी सहायता की। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स।
उन्होंने डिफरेंट नोट्स में 2 ड्रम को बजाना शुरू किया और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि इसे अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वो प्राय कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इसे किसी दूसरे तरीके से समझने की सुनने की कोशिश करो। एवलिन सेज, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी उसने महसूस किया कि वो जो बड़े वाला ड्रम था उसे अपर वेस्ट में महसूस कर रही थी और जो लोअर ड्रम था उसे वेस्ट के नीचे वाले पार्ट में महसूस कर रही थी। फोबस रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोबस ने इस एक्सरसाइज को क्या किया, बार बार दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, कि उन क्या कर पा रही है, उन तरंगों को, नोट्स यहाँ पे क्या आएंगी, जो तरंग जो थी, जो ड्रम से जो तरंग निकल रही थी उनको वो अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में महसूस कर रही थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड, उसे क्या किया, उस ध्वनि को अपने दिमाग से और अपने शरीर से महसूस किया। एंड वाइब्रेशन, और उसकी जो वाइब्रेट जो थी, तरंगे जो थी उनको। द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी जो काम था उसके किसने किया, हार्डवर्क ने, उसके डिटर्मिनेशन ने पूरा किया। अब इस पैसेज के हम आंसर देंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक वाले के, ठीक है। तो सबसे पहला है हाउ वाज ओल्ड वाज एवलिन व्हेन हर मदर नोटिस सिम्टम्स ऑफ डिफनेस इन हर, जो एवलिन ग्रेनी थी वो कितने साल की थी जब उसकी माता ने उसके जो डिफनेस के जो सिम्टम्स हैं उनका पता चला, ऊपर दिया है ना, उसकी माता ने जब ये महसूस किया, वो सी वाज ओनली 8 years old। ब्लैंक ऑफ एवलिन आस्क्ड हर पेरेंट टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसके माता पिता को किसने सुझाव दिया कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेने जाना चाहिए, हेड मिस्ट्रेस ने। व्हेन एवलिन कम टू नो अबाउट द डिफनेस शी डिड नॉट गिव अप, उसने क्या किया, उसने सांस नहीं छोड़ा। एवलिन वाज इंटरेस्टेड इन, किस चीज़ में थी इंटरेस्टेड वो, म्यूजिक बजाने में। हु सपोर्टेड हर पोटेंशियल एंड एनकरेज्ड हर टू प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, रॉन फोबस। एवलिन कुड सेंस द साउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू हर, नीचे पढ़ा ना कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड, तो क्या आएगा, माइंड एंड बॉडी। विच क्वालिटीज हेल्प एवलिन ओवरकम बाई फिजिकल चैलेंज, इस उसके जो फिजिकल चैलेंज से ऊपर उठने में किस चीज़ों ने उसकी सहायता की। देखो उसने डिटर्मिनेशन का भी जिक्र किया, उसने अपनी विल पावर का भी जिक्र किया, उसने अपने हार्ड वर्क का भी जिक्र किया। तो इन चीज़ों से क्या किया उसने, क्या जाएगा, ऑल ऑफ अबो। विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ डिग्रेड, डिग्रेड होता है बेटा किसी चीज़ का विनाश हो जाना या उसका लुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, तो क्या इसका आएगा, डिट्रियोटेड, ठीक है। तो ये आपका आज का पैसेज वर्क था, इसे आपने मिलाएं और कॉपी में सही से करें, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, और अपने इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे आपको जो आपकी जितनी वर्कशीट्स हैं सारा का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए उसको आप मुझे लिख दें।